एक गांव में रहने वाला हरिया नाम का चरवाहा अपनी बेटियों के साथ रहता था। हरिया की 7 बेटियां थी, जिनमें से 5 को वह ब्याह चुका था। हरिया की पत्नी भगवान को प्यारी हो चुकी थी और बिन माँ की बच्चियों को हरिया ने बड़े ही जतन से पाला। संपत्ति के नाम पर हरिया के पास एक टूटा फूटा एक झोपड़ी जैसा घर था और 30 भेड़ बकरियां थी। इन्हीं की ऊन और दूध बेचकर वह अपना और अपनी बेटियों का गुजारा करता। इतनी गरीबी में रोजमर्रा का गुजारा तो चल जाता, लेकिन जब भी किसी बेटी की शादी करनी होती तो शादी खर्च और दान दहेज देने के लिए उसे अपनी बकरियां भी बेचनी पड़ जाती। इसीलिए उसकी बकरियों की गिनती अब कम होती जा रही थी। उसने गांव के साहूकार से ब्याज पर कर्ज भी ले रखा था। साहूकार लाला अक्सर पैसे और ब्याज वसूलने उसके घर पर आता। हरिया के बकरियों में एक छोटा मेमना भी था, जो हरिया को जान से भी ज्यादा प्यारा था। मेमना भी हरिया को बहुत प्यार करता था। यह मेमना पूरा दिन गांव में घूमता रहता, कभी बेरी के पेड़ पर तो कभी कुएं के मुंडे पर। हरिया का एक वसूल था कि जब भी वह अपनी बकरी किसी को बेचता तो इस बात की पूरी तसल्ली कर लेता कि बकरी किसी कसाई के हाथों में ना पहुंच जाए। इस साल भी हरिया ने साहूकार लाला से मोटी रकम ब्याज पर ली थी। उसे अपनी सबसे छोटी बेटी की शादी जो करनी थी। एक शाम साहूकार हरिया की झोपड़ी में आया और कर्ज वापस करने के लिए धमका कर गया कि 3 दिन में मेरा कर्ज ब्याज समेत वापस करो। अब हरिया इस कर्ज के बोझ से मुक्ति पाना चाहता था। अगली ही सुबह हरिया ने अपनी बकरियों को बेचने के लिए कुछ ग्राहकों को घर पर बुलाया। वही पड़ोस के गांव का मुखिया भी अपनी 10 साल की बेटी के साथ बकरियां खरीदने के लिए आया। मुखिया ने एक साथ 8 बकरियां खरीद ली। उसकी छोटी सी बेटी ने मेमने को खरीदने के लिए जिद करने लगी, लेकिन हरिया मेमने को बेचने से मना कर देता है। लेकिन मुखिया की बेटी के जिद के कारण मुखिया मेमने की ऊंची कीमत देने के लिए तैयार हो गया। तभी 8 बकरियां और मेमने की ऊंची कीमत मिलता देखकर हरिया सोचने लगा, इतनी रकम से तो वह साहूकार का सारा कर्ज भी चुका देगा और अपनी बेटी का ब्याह भी कर लेगा। पैसा अच्छा मिलता देख हरिया भारी मन से मेमने को बेचने के लिए भी राजी हो गया। हरिया ने नम आंखों से मेमने को मुखिया के हाथों में थमा दिया, लेकिन मेमना मुखिया के साथ जाने को तैयार नहीं था। लेकिन मुखिया जोर जबरदस्ती से मेमने को ले ही गया। अपने नए मालिक के पास आकर मेमना खुश नहीं था। उसने पूरा दिन कुछ नहीं खाया। तभी अगली सुबह ही वह मेमना वापस अपने पुराने मालिक हरिया के घर आ गया। उसे रास्ता याद जो हो चुका था। हरिया ने अपने दरवाजे पर मेमने को देखा तो देखते ही उसे गले लगा लिया। लेकिन तभी पीछे मुखिया को भी खबर हो गई थी और वह वापस मेमने को लेने हरिया के घर पहुंच गया और मेमने को अपने साथ घर ले आया। इस बार मुखिया को मेमने के ऊपर बहुत गुस्सा आया और उसने मेमने को रस्सी से बांध दिया। पूरा दिन उसे घास भी नहीं खिलाई। ऐसे ही 3-4 दिन तक यही सिलसिला चलता रहा। मुखिया की बेटी को मेमने के ऊपर बहुत दया आ रही थी, लेकिन मुखिया उसे मेमने से मिलने ही नहीं देता था। एक रात चुपके से मुखिया की बेटी ने मेमने की रस्सी खोल दी और कहा, जा भाग जा यहाँ से। मेमना पूरी तेजी से वहां से भाग गया,
लेकिन इस बार वह रात के अंधेरे में रास्ता भटक गया और अपने पुराने मालिक के पास नहीं पहुंच सका। सुबह होते होते मेमना बहुत दूर आ चुका था। उसने सामने देखा कि एक चने का खेत है और वह सीधा खेत में ही घुस गया और अपनी भूख मिटाने लगा। तभी कुछ ही देर में खेत के रखवालों ने उसे घेर लिया और उसे खेत के मालिक के पास ले गए। खेत के मालिक ने कहा, इस मेमने ने मेरी चने की फसल बर्बाद की है और अब मेरे नुकसान की भरपाई भी यही करेगा। बंद कर दो इसे तहखाने में। मेमना तहखाने में बंद था। तभी एक आदमी आया और मेमने को जबरदस्ती खींच कर ले जाने लगा। मेमना मन ही मन समझ गया कि अब उसका आखिरी समय आ गया है। वह आदमी एक कसाई था जिसको खेत के मालिक ने बुलाया था और मेमने को उसे बेच दिया। मेमने ने सोचा, अब जो किस्मत में होगा वह होकर ही रहेगा। मेरे किस्मत में कसाई के हाथों मौत लिखी है तो यही सही। मेमना बिना किसी विरोध के कसाई के साथ साथ चलने लगा। बहुत देर तक पैदल चलते चलते अचानक मेमने को महसूस हुआ कि यह रास्ता कुछ जाना पहचाना सा है। यह बेरी का पेड़, यह कुआं देखे देखे से लग रहे हैं। यह देखते देखते मेमने का मन खुशी से नाचने लगा, क्योंकि यह रास्ता उसके पुराने मालिक के गांव की ओर जा रहा था। न जाने मेमने में कहां से इतनी ताकत आ गई। उसने एक झटके में कसाई के हाथ से अपनी रस्सी छुड़ाई और दौड़ता हुआ अपने पुराने मालिक यानी हरिया के दरवाजे पर पहुंच गया। हरिया ने जब अपने प्यारे मेमने को देखा तो वह भी खुशी से झूम उठा। तभी पीछे पीछे वह कसाई भी हरिया के घर पहुंच गया और बोला, मैंने यह मेमना खरीदा है, वापस करो इसे। तब हरिया ने कहा, पूरा गांव जानता है कि मैं आज तक अपना कोई भी जानवर किसी कसाई को नहीं बेचा और अब यह मेमना मेरा है और मेरे पास ही रहेगा। हरिया के आस पड़ोस वालों ने भी हरिया का ही साथ दिया। कसाई को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। हरिया अपने मेमने को वापस पाकर बहुत खुश था। मेमने को बेचकर जो रकम मिली थी, हरिया ने उस साहूकार का कर्ज भी चुका दिया और अपनी बेटी की शादी भी कर दी। अब वह अपने कर्ज के बोझ से मुक्त हो चुका था। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अगर आगे भी आप ऐसी ही कहानी का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।